ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या को आप यहाँ ए से मानिए 0.7 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को ए नॉट लिख देते हैं। ठीक है, इसको बदल लेंगे मीटर में, मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 10 पावर माइनस 10 से, ये तुरंत बदल जाएगा मीटर में। और इसके साथ आपको चाल भी दी हुई है कितनी, चाल 6.6 × 10 पावर 4 मीटर प्रति सेकंड। 6.6 गुणे 10 पावर 4 मीटर पर सेकंड। मीटर में क्यों बदलना पड़ा, क्योंकि यहाँ मीटर में दिया हुआ। पहला सवाल याद करना है, धारा का मान, तुल्य धारा यानी आई। आई बराबर आपने सूत्र निकाला था ईबी बटे 2 पाई ए। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश का मान याद कर लीजिए 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 61/2। यहाँ से मान रख देते हैं ई का मान 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19। बी का मान कितना दिया है 1.6 गुणे 10 पावर 4 और 2 गुणे ये 66 हमें कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है कि 22 से घटेगा, तो इसलिए पाई का मान 3.14 ना रख करके 22 बटे 7। ए का मान कितना दिया हुआ है 0.7 गुणे 10 पावर माइनस 10। इसके दशमलव से इसका दशमलव कट गया, 22 इकन्नम 22, 22 न्याई 66। अब यहाँ अगर इससे आप इसको काटिए 2 अट्ठे 0.8 तो पॉइंट के बाद ये एक अंक है तो यहाँ लगा देंगे 0.8। तो आपका बचा यहाँ कितना 0.8 और ये 7 कहाँ, 7 से 7 ये कट गया और 10 के पावर माइनस 19 और प्लस में 4, नीचे का माइनस 10 ऊपर जाएगा प्लस। यहाँ एक चीज और बचा, 8 से 24 कर दीजिए। 3 बचा, नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो 3 अट्ठे 2.4 10 पावर माइनस 19 प्लस 10 और 4 तो 2.4 गुणे 10 पावर 19 में 14 घटा दो माइनस 5। और आगे जो है मात्रक आई, धारा का मात्रक एम्पियर। ये इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, आप बताइए चुंबकीय ध्रुवागुण होता है, यम बराबर होता है फार्मूला आई गुणे ए। आई हो गई धारा, ए हो गया क्षेत्रफल। तो आई का मान अभी आपके सामने आया है 2.4 गुणे 10 पावर माइनस 5। ए का मान आपको इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो विद्युतीय पथ, तो विद्युतीय पथ की जो क्षेत्रफल होती है वो होती है पाई ए स्क्वायर, की त्रिज्या ए है इसलिए पाई ए स्क्वायर। यहाँ से आप हल करेंगे 2.4 10 पावर माइनस 5 और पाई का मान 22/7 ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि ए जब रखोगे तो ए वाले में देखिए 0, तो 0.7 से 10 पावर माइनस 10 का, तो ये आया 2.4 गुणे 22/7 और 0.7 कितनी बार लिखेंगे 2 बार और 10 के पावर 10 गुना 20 माइनस 20 और ये माइनस 5 इसके साथ। तो ये जब इससे कटेगा तो 0.1 आएगा। अब देखिए 2.4 का गुणा 2.4 लिख लो, 22 का गुणा 0.1 में कितना आएगा 2.2, 22 इकन्नम 22 और पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक अंक लगाएंगे। फिर क्या लिखा है 0.7 10 पावर माइनस 25 माइनस 20 माइनस 5, तो 22 सत्ते 154 होता है। कितना 154। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक है और यहाँ भी एक अंक है, तो एक एक तो 2 अंक हो गया 10 पावर माइनस
25, 24 चौके 96, क्या बचे? 9 बचा। 24 पंचे 120, 120 और 9 332, 12 बचा। 24 गन्ना 24 और 12 26। देखिए दशमलव यहाँ एक अंक है, यहाँ 2 अंक है, हो गया 3 अंक हो गया। 10 पावर माइनस 3, तो ये निकला है ऊर्ध्वाधर। आई का मात्रक होता है एम्पियर, और ये जो है दूरी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन। तो ये दो तार हैं जिनमें धारा I1 I2 बह रही है, तो हमें इसी को लैंग्वेज में लिख देना है। माना दो समांतर तार कौन कौन से, एक व दो, जिनमें धाराएं क्रमशः कौन कौन सी, I1 व I2 प्रवाहित हो रही हैं। ठीक, I1 I2 प्रवाहित हो रही हैं, जो एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित, दोनों के बीच की दूरी कितनी, स्मॉल डी है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं तार 1 के कारण तार 2 पर चुंबकीय क्षेत्र बल का मान। तो देखिए किसके कारण, तार 1 के कारण तार 2 के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, देखो ये तार है आपका, तो इसके किसी भी पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो हम पढ़े हैं कितना होता है, किसी इस तार में धारा बह रही है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकलता है, तो तार 2 के ना, इसके कारण 1 के कारण, तो 1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है वो V1 ही तो है। तो V1 बराबर क्या लिखोगे, म्यू0 अपान 4 पाई, और यहाँ क्या होता था, धारा होती थी ऊपर, तो इसमें धारा कितनी बह रही है, I2 और बटे दूरी कितनी है बीच की, 3। ये हो गया स्मॉल समीकरण नंबर 1। तो हमें तो बताना है बल का मान, और हम निकाले क्या है अभी, चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो जब चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले तो अतः तार 1 के कारण तार 2 के, तार की लंबाई कितनी मान ली गई, कैपिटल L, तार के कैपिटल L लंबाई पर कार्यरत बल को किससे लिखते हैं बेटा, F से। तो बताओ 1 के कारण 2 पर जो बल लगेगा वो F12 ही तो होगा। तो F12 बराबर क्या लिखोगे, F बराबर बताइए, लंबाई जहां रहती थी वहां जो बल का मान निकलता था वो क्या निकलता था, BI sin थीटा। अब जा देखिए D के जगह B1 रखना है, क्योंकि 1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न हुआ है कौन सा उत्पन्न हुआ, B1 उत्पन्न हुआ है, और 1 वाले के कारण क्योंकि देख रहे हैं बल, तो 1 वाला ही धारा लेना पड़ेगा। तो कितनी है 1 में धारा, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे I1 और L sin थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। क्यों, क्योंकि आप देखिए लंबाई ऊपर है और ये है चुंबकीय क्षेत्र, दोनों का डिग्री का कोण बन रहा है,
90 का थीटा 90 लेना है तो F12 का मान कितना आएगा D1 I1 L sin 90। तो यहाँ से F12 आ जाएगा कितना B1 का मान म्यू नॉट बटे 4 पाई और 2I2 बटे D। और आगे क्या लिखा है I1 गुणे L sin 90 कितना होता है 1 होता है। तो F12 का मान कितना आ गया म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I1 I2 और बटे D। और ये जो यल बचा है यल को भी कहाँ ले आइए नीचे, यानी प्रति एकांक लंबाई में जो चुंबकीय बल का मान आएगा वो कितना आएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I1 I2 बटे D। ये तो तार 1 के कारण 2 के किसी बिंदु पर निकला है। इसी प्रकार आप ये भी तो लिख सकते हैं इसी प्रकार तार 1 के बजाय क्या कर दें तार 2 के कारण तार 1 के किसी बिंदु पर चुंबकीय बल का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो F12 के बजाय क्या होगा 2-1 और नीचे क्या रहेगा यह फार्मूला वही म्यू नॉट बटे कितना 4 पाई 2I1 I2 बटे D। ये आ गया आपका ये सर ये में 2I2 और अपान भी सर इसको सूत्र होता है।